नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। किसानों के 40 नेताओं के साथ सरकार की बैठक चल रही है। विज्ञान भवन में आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच में वार्तालाप हो रही है। बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। उनका कहना है कि बातचीत से रास्ता निकलने की उम्मीद है। बातचीत में क्या होगा हम कह नहीं सकते। बैठक को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि हमें उम्मीद है कि आज बात बनेगी, आज कानून वापस होगा, किसान भी अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पर उम्मीदों की बैठक चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आखिरकार बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। सरकार की तरफ से कोशिशें की गई थी किसानों को समझाने की, मनाने की कि ये जो कृषि कानून है वो किस तरीके से किसानों के हित में है, लेकिन किसानों ने एक ना सुनी। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि आप हमारी भलाई मत सोचिए। कमेटी का भी ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया था, उस ऑफर को भी किसानों ने ठुकरा दिया। कहा कि अब वक्त कमेटी बनाने का नहीं है। तो ऐसे में फिर सरकार ने कहा कि ठीक है, आपकी जो भी आपत्तियां हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उनको आप लिखित में दे दीजिए और उसको लेकर फिर हम समाधान निकालेंगे। तो अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या कुछ समस्याएं किसानों ने उसका जिक्र किया और उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। नरेंद्र सिंह तोमर साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत से नतीजा निकलेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। जाहिर तौर पर उम्मीद सभी को है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और उनके नेतृत्व में गाजीपुर में हजारों संख्या में किसान वहां पर मौजूद। उनका भी कहना है कि हमें उम्मीद है कि आज कानून वापस होगा और सारे किसान घर वापस जाएंगे। लेकिन कानून वापसी को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई बयान या कोई भी संकेत सरकार की तरफ से नहीं निकलकर सामने आया है। क्योंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुने, नरेंद्र सिंह तोमर को सुने, वो लगातार इसी बात पर अटे हुए हैं, डटे हुए हैं कि कृषि कानून किसानों को आगे बढ़ाने वाला बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अब ऐसे में देखना होगा कि कानून वापस होगा या फिर किसान वापस होंगे। हालांकि किसानों की तैयारी 4 महीने तक की है। तमाम किसान ये कहते हैं कि हम 4 महीने का राशन लेकर पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनती है तो 4 महीने तक यहीं पर डटे रहेंगे। 26 जनवरी यहीं पर मनाएंगे। वहीं सरकार की तैयारी कुछ खास नजर नहीं आती है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दे रही है कि कैसे किसानों को समझाया जाए कि ये जो कृषि कानून है ये इन्हीं के लिए है। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, चूंकि सुबह से सभी की निगाह टिकी है कि भाई क्या होने वाला है बैठक में, बैठक उम्मीदों की बैठक इसे कही जा सकती है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई बात बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बात बनने की संभावनाएं तो बन सकती हैं। जब 2 कदम कोई एक पीछे हटेगा, यानी किसान 2 कदम पीछे हटे और सरकार भी अपने स्टैंड को थोड़ा सा जो है पीछे खींचे जो है, तभी बीच की बात बन सकती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबको मालूम है कि देखिए लगातार किसान भी यहाँ बैठे रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल होना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सरकार को भी मालूम है कि देखिए अगर आप किसानों की नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं और वो भी नुकसानदेह है। तो अब दोनों की मजबूरियां हैं कि वार्ता की टेबल पर आए और कुछ सकारात्मक इसका नतीजा निकल के सामने आए। अब उसी के तहत बातचीत हो रही है, फाइनल राउंड पर बातचीत हो रही है। कई मुद्दों पर अभी जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, कई मुद्दों को लेकर के कुछ सहमति बन सकती है। एमएसपी पर सरकार जो है झुकने को कुछ संकेत दे रही है कि शायद वो झुक सकती है। देखिए, बिल वापस नहीं होगा ये बात तो तय है। बिल को वापस करने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन बिल वापस ना हो और किसानों की आपत्तियों का निराकरण हो जाए, ये कोशिश चल रही है और इसी के तहत बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि अभी कुछ घंटे और लगेगा बैठकों को, क्योंकि ये फाइनल राउंड की बैठक है और इससे कुछ ना कुछ लब्बो-लबाब निकल के जरूर आएगा। उम्मीदें किसानों को भी हैं, उम्मीदें सरकार को भी हैं। जाहिर तौर पर, लेकिन ब्रजेश हमें ये समझाइए कि किसान और सरकार के बीच में वो भरोसा क्यों नहीं दिखता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिस पर लेकर गतिरोध बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान चाहते हैं कि एमएसपी का लिखित एश्योरेंस सरकार दे। सरकार ये कहे कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जो घोषित किए हुए हैं, उससे नीचे अगर कोई भी खरीद करता है तो उसको एक तरह से आपराधिक मामला होगा और वो अवैध होगा, उसके लिए सजा का प्राविधान होगा। ये क्लॉज उस बिल में जोड़ा जाए। दूसरी बात, किसान चाहते हैं कि जो बिजली अध्यादेश 2020
जो सरकार लेकर के आई है उस पे संशोधन हो, उसे खत्म किया जाए, क्योंकि वो किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है वो नहीं देता है, बल्कि उसको एक व्यवसायिक नजरिए से लाके देखता है। उस पर आपत्ति है। तीसरी बात ये है, उन्हें लगता है कि ये जो बिल है ये दरअसल कॉर्पोरेट्स को फायदा देने वाला है, इससे किसान तबाह हो जाएगा। तो सरकार को ये एश्योरेंस देना है कि दरअसल ये किस तरह से आपको फायदा है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं कि किस तरीके आपत्ति क्या है। दरअसल किसानों को ये समझ में आता है कि एमएसपी कहां पर है। एमएसपी सरकारी खरीद पर है। जब सरकार अनाज की खरीद करती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है और उसके एवज में किसान को पैसा देती है। किसानों को ये बताया गया, इस तरह बरगलाया गया कि जिस तरीके से प्राइवेट मंडियों को सरकार ने शुल्क में छूट दी है और ओपन मार्केट में आने की इजाजत दी है, इससे क्या होगा, सरकार की मंशा है कि कुछ दिनों में सरकारी मंडियां खत्म कर दी जाए। अगर सरकारी मंडियां खत्म कर दी गई तो कॉर्पोरेट्स के हवाले आ जाएंगी प्राइवेट मंडियां। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ब्रिजेश, अगर मैं समझूं आपकी बातों से, तो ये निकल कर आता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो अब आएंगे तो उनके लिए भी एमएसपी निर्धारित करे सरकार, ये कहना है किसानों का कहना है कि अगर आपने 1267 रुपए गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिया तो आपको इससे नीचे कोई भी नहीं खरीद सकता, ये अपराध मान लीजिए। लेकिन सरकार कहती है कि जब हमने आपको एक बड़ा कैनवास दे दिया, ओपन मार्केट में आपको अपने माल को बेचने की आजादी दे दी, ई मंडी के साथ आपको जोड़ दिया कि आप अपना मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर चेक कीजिए कि देश में कहां पर आपकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है, आप वहां पर जाकर के बेचिए। आपको कहां हम कह रहे हैं कि मोनोपोली तो तब होगी ना जबकि एक ही मंडी में आप बेचने पे मजबूर हो जाए। जब आपको हम 20 मंडियों की सौगात दे रहे हैं कि 20 मंडियों में आप कहीं भी जाके बेचिए, तो जब 20 मंडियों, तो फिर जहां दाम आपको अच्छे मिलेंगे आप वहां जाकर के बेचिए। दूसरी बात, स्टॉकिंग को खत्म करके प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात सरकार द्वारा की गई। सरकार कहती है जो छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे किसान हैं, वो पूरे संसाधन नहीं जुटा सकते, इसलिए अपना प्रोडक्शन उसके अनुरूप नहीं कर पाते, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी। उसने कहा कि छोटे छोटे खेतों को मिला करके अगर एक कोई बड़ा कॉर्पोरेट आकर के उधर फार्मिंग कराना चाहता है तो वो छोटे छोटे किसानों से उन्हीं के खेतों में जा करके वो उपज बोआ सकता है जो वो चाहता है और उसके बाद किसानों को उसका वाजिब दाम मिल सकता है। तो किसानों की लेकिन ब्रिजेश, अब ये बताइए, जो कि अब बात जो है कम से कम टेबल पर शुरू हो गया है नेगोशिएशन, तो यहाँ पर आगे का रास्ता आपको क्या दिख रहा है? क्या ये लंबा आंदोलन खींचने जा रहा है या किसान जो है सरकार पर भरोसा कर पाएगा? क्या आपके सूत्र बताते हैं? देखिए, किसानों को भरोसा करना होगा। इस देश में आज ये कोई पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलनरत है। तमाम नीतियों को लेकर के हमेशा से इत्तेफाक रहे हैं। जब इस देश में हाइब्रिड बीजों का पदार्पण हुआ उस वक्त उसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश माना गया। पूरे देश के किसानों ने उस पर विरोध किया और खास करके यही पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा विरोध में आगे था। लेकिन आज अगर उस हाइब्रिड बीजों का, अगर आज उस पूरी जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला है तो पंजाब और हरियाणा को मिला है। अब पंजाब और हरियाणा को एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके से ओपन मार्केट पे कंपटीशन करा दिया गया तो पंजाब और हरियाणा का जो स्वामित्व है वो खत्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ी वजह है। तो आप कई तरह से देखिए, आप चूंकि जब आपको, अगर आप कहते हो कि किसानों की आय को आपको दुगना करना है, किसानों की आय को आपको बढ़ाना है, तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बाजार को खोलना होगा। एक कॉमन सी बात है, आपका हरियाणा में फर्रुखनगर में फूलों की मंडी है, वो फूलों का बहुत बड़ा कारोबार होता है, लेकिन वहां पर फूलों की कोई मंडी नहीं है। वहां पर किसान फूलों को ला करके गाजीपुर मंडी में बेचता है। अब गाजीपुर मंडी एकमात्र मंडी है फूल की जहां पर उसको अपना फूल बेच सकता है। बाकी आसपास, अगर आसपास 10 मंडियां हो जाएंगी जी, तो किसान को औने पौने में वो फूल नहीं बेचना पड़ेगा जी, बल्कि वो बार्गेन करेगा, जहां पर उसको ज्यादा कीमत मिलेगी वो वहां बेचेगा। तो सरकार उस प्रतिस्पर्धा के साथ किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन रिस्क फैक्टर तो है। किसान को लगता है कि अगर हम जो बड़ा उद्यमी या बड़ा कॉर्पोरेट है अगर वो मंडियों पर कब्जा कर लेगा तो हमें मजबूर करेगा औने पौने दामों में खरीदने के लिए जो है। तो ये आशंका है। तो सरकार को वो कॉन्फिडेंस देना होगा। आशंका दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी और सरकार इसमें कितना कामयाब हो पाएगी ये आज की बैठक तय करने वाली है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर आज
सभी की निगाह इस बैठक पर है और देखना होगा कि क्या वाकई कोई नतीजा इस बैठक के जरिए निकल कर आता है या नहीं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। उनका कहना है कि हम लोग किसानों के साथ हैं, अगर सरकार तानाशाही करेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं चाहता हूं कि किसानों की मांग पर अमल हो। सरकार का असली उद्देश्य किसानों की जमीन छीनना और पूंजीपतियों को देना है। तो यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लगातार किसानों के साथ है और अब चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो गई है। कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ और किसानों के साथ, किसानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार, किसानों का हक मार रही है और अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता गौरव यादव, उनकी रिपोर्ट देखिए। NH9 गाजीपुर बॉर्डर पर बने फ्लाईओवर के ऊपर जैसे ही किसान पहुंचे तो किसानों को भूखे आंदोलन ना करने से उनकी ताकत कम ना हो, उनको खाना खिलाने के लिए लंगर लगाए बैठे सरदार भाइयों ने भी ऊपर ही लंगर शुरू कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर आंदोलन करने वाले किसान किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़े और अपने डटे रहे, और डटे रहने के लिए ताकत की बहुत जरूरी होती है। और वो ताकत कैसे आती है? खाना खाने से, और उसी का लंगर सुबह ऊपर हाईवे पे ही शुरू कर दिया है। एक तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ किसान धरने पे डटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि पाली में बच चुके हैं कि अपना अपना भोजन ग्रहण करो। और ये जो लड़ाई है ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को बड़ी मान कर आए हैं और लंबे समय तक सरकार से ये लड़ाई जीतनी है। इसी को देखते हुए जो किसान हैं वो यहाँ पर हर तरीके से तैयार होकर आए हैं, हर रूप में तैयार होकर आए हैं, चाहे फिर वो लाठी से समझे, प्यार से समझे या जिस भाषा से सरकार समझेगी उस भाषा से समझाने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व होकर आज किसान यहां यूपी बॉर्डर पर पहुंचा है। विजय भूषण के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर। चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर से खबर है, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदरसे के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा गया। 8 दिसंबर को शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की गुहार लगाई गई। ग्राम प्रधान पर 28 अक्टूबर के चुनाव में व्यवधान डालने का आरोप है। ग्राम प्रधान अपने लोगों को कमेटी में चयन कराना चाहते थे, इस तरीके के आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान और कमेटी के लोग नियुक्तियों में मनमानी कर रहे हैं। शिकायती पत्र सौंपकर चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की गुहार लगाई गई है। दुधारा थाना क्षेत्र के बसडील गांव के मदरसे का ये पूरा मामला है। हमारा पैतृक गांव सिसवा पठान बसडीला के बगल में है। मैं वहां का रहने वाला हूं। 1943 से आबाई गांव मेरा वही है। 1943 से यह मदरसा है और इस मदरसे में हर 5 साल पर चुनाव होता है। लेकिन पिछली बार जो 2015 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद 2020 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। अब चुनाव के ऐलान को माननीय मदरसा के अध्यक्ष ने किया है, लेकिन वहाँ का दबंग प्रधान है जो पिछली 28 तारीख को अक्टूबर में नहीं होने दिया चुनाव, इसलिए कि वो अपना गोल बंद होकर के आता है। 10 साल से प्रधान प्रतिनिधि है, उसके पास अथाह पैसा है, पैसे का घमंड है, और गोल बंद होने की वजह से वो चुनाव नहीं होने दिया। फिर इस बार मंगल को चुनाव है, जिसकी मैंने आपको छाया पर 8 तारीख को, और मैं
ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदरसे के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी को इस बाबत शिकायती पत्र भी ग्रामीणों की तरफ से सौंपा गया है। 8 दिसंबर को शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की गुहार लगाई गई है। ग्राम प्रधान पर 28 अक्टूबर के चुनाव में व्यवधान डालने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है।